जनपद में हरे वृक्ष काटने का क्रम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शासन प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हरे वृक्षों के कटान करने वाले लोगों पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। ताजा मामला थाना बरसाना के नंदगांव का प्रकाश में आया है, जहां हरे पेड़ों का कटान किया गया है, जिसे लेकर आसपास के क्षेत्रीय निवासियों में रोष व्याप्त है। इसी को लेकर सोमवार को एडीएम एफआर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि नगर पंचायत नंदगांव के अध्यक्ष ने बोर्ड बैठक में बगैर प्रस्ताव पास किए मुख्यमंत्री से गौशाला के लिए जमीन स्वीकृत करा ली और उस जमीन से हरे पेड़ों को कटवा दिया गया है, तो वहीं अवैध तरीके से निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसे लेकर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं इस संबंध में एडीएम एफआर के द्वारा उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है। चौधरी, आज किस बात को लेकर यहाँ जिला मुख्यालय का आयोग ज्ञापन दिया, क्या पूरा मामला यह है कि नगर पंचायत नंदगांव में बिना बोर्ड में बहुमत से प्रस्ताव किए एक गौशाला का प्रस्ताव शासन को भेजा, जिसको शासन ने गौशाला के नाम से शहर से स्वीकृत कर दिया कि माननीय योगी जी की सरकार है, वो गोभक्त है। और उसके परिप्रेक्ष्य में चेयरमैन नंदगांव ने खसरा संख्या 597 गौशाला का प्रस्ताव किया, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं जिसमें उनके खलिहान रखे जाते हैं, खसरा संख्या 587 में जेसीबी से पेड़ों को जड़मूल से उखाड़ दिया और उसमें से हरे पेड़ों को कटवा दिया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा वह हमारे क्षेत्र के पत्रकारों द्वारा वन विभाग के उच्च अधिकारियों को दी गई। उच्च अधिकारियों के आदेश पर वहाँ पे श्री राजकुमार पाठक जी जो एसडीओ वन विभाग हैं, वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहाँ जांच की और जांच उपरांत पाया कि पेड़ों को जड़मूल से उखाड़ा गया है और काटा गया है। और उसके परिप्रेक्ष्य में थाना बरसाना में मुकदमा संख्या 336/2024 भी दर्ज करवाया, और जिसमें चेयरमैन पति को मुख्य आरोपी भीम चौधरी को मुख्य आरोपी माना और उसमें पुलिस उसकी जांच कर रही है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम डीएम साहब के यहाँ आए, तो डीएम साहब की अनुपस्थिति में हम एडीएम साहब से मिले, क्योंकि ये हमारे नगर निकाय के प्रभारी भी हैं। हमने इनको पूरी बात अपनी बताई है कि इस तरीके से नंदगांव नगर पंचायत भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रही है, यहाँ पे पेड़ों को ना काटा जाए और ना ही गरीबों के साथ कोई अन्याय किया जाए, क्योंकि वहाँ के एक एक कड़कड़ में भगवान श्री कृष्ण बसते हैं। तो मतलब 597 का प्रस्ताव है और 87 में बनाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश नहीं की जा रही है, वन विभाग ने एफआईआर की है, क्योंकि उन्होंने 587 में जेसीबी मशीन से पेड़ों को जड़मूल से उखाड़ा है। उसको प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत ही क्या है? आप क्या चाहते हो कि वहाँ पर नहीं होना चाहिए? मैं ये चाहता हूँ, देखो विकास होना चाहिए, विकास करना अच्छी बात है, लेकिन जहाँ चेयरमैन ने और बोर्ड ने जो प्रस्ताव किया है जिस जगह का, उसी जगह पे गौशाला का निर्माण होना चाहिए। देखिए, अभी तो ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया है, जिसे वो संबंधित उप जिलाधिकारी को जांच के लिए दिया गया है। जो भी जांच आख्या प्राप्त होगी तभी ये क्लियर हो पाएगा कि क्या मामला है और कौन सा पक्ष सही है। जो भी पक्ष सही होगा, जो भी विधि के अनुसार होगा, वो कार्रवाई अमल में लेंगे। सर, उनका कहना है कि जो खलिहान की भूमि है उस पर नगर पंचायत निर्माण कर रही है, तो क्या खलिहान की भूमि पर निर्माण हो सकता है? देखिए, किसका क्या कहना है, इसी की जाँच के लिए संबंधित उप जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है और संबंधित उप जिलाधिकारी को सभी प्रकार के नियम कानून की जानकारी होती है और उनको ये बताया गया है कि जो भी नियमानुसार हो, विधि के अनुसार हो, उस तरह की कार्रवाई अमल में लाएं। यदि इनकी बात सही होगी तो इनके अनुरूप कार्य होगा और इनकी बात गलत होगी तो जो भी विधि के अनुसार होगा वो कार्रवाई अमल में लेंगे। नहीं सर, हमें याद है, क्या खलिहान की भूमि पर कोई निर्माण हो सकता है? खलिहान की भूमि पर निर्माण नहीं हो सकता, वो सुरक्षित लैंड होती है। ये अभी तक का वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।